सिरोही का ये पब्लिक गार्डन है, गांधी पार्क है। सबसे पुराना गार्डन होने के नाते इस गार्डन की अहमियत भी सबसे ज़्यादा है। इसकी लोकेशन अपने आप में बहुत कमाल की है, या यूँ कहें कि सिरोही का प्रवेश द्वार इस गार्डन से शुरू होता है। आज़ादी के पहले का गार्डन इसको मानते हैं। गत वर्षों तक इस गार्डन की देखभाल पीडब्ल्यूडी करता था, जिसका हेड ऑफिस जोधपुर था। जब पीडब्ल्यूडी इस गार्डन की देखभाल करता था तो एक समस्या अनुभव आने लगी थी कि इसकी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। इसकी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, इसलिए क्यों ना इस गार्डन को, इस गांधी पार्क को, इस पब्लिक गार्डन को, ये हार्ट ऑफ सिरोही को नगर परिषद सिरोही इसकी देखभाल करे। नगर परिषद सिरोही अगर इसकी देखभाल करेगी, ऐसा सोचा था, तो ये गार्डन निजी गार्डनों की तरह फले फूलेगा, सुंदर होगा, खूबसूरत होगा। लेकिन ये हम इस बच्ची को देख रहे हैं, नन्ही सी बच्ची को, और इसके आनंद से हम इसकी अहमियत को अनुभव कर सकते हैं इसकी अहमियत को। मैं राजेंद्र नरूका बिना किसी राजनीतिक चर्चा के, बिना किसी एक नागरिक की हैसियत से मेरी बात अक्सर रखता हूँ। ये गार्डन, लोगों की इस गार्डन से बड़ी अपेक्षाएं हैं। गांधी पार्क सिरोही का एकमात्र सरकारी गार्डन है। वैसे तो अनेक गार्डन हैं सिरोही में, सरकारी और गैर सरकारी, लेकिन निजी गार्डन स्वाभाविक रूप से बहुत खूबसूरत हैं। मैं सरकारी तंत्र से जुड़ा होने के नाते हमेशा सरकारी सिस्टम को नमन भी करता हूँ, सरकारी सिस्टम का मैं फॉलोवर भी हूँ। इस गार्डन को नगर परिषद सिरोही ने गोद लिया था, गोद नहीं, उसको जिम्मे दिया था। और हमने ये देखा था कि शुरुआत में यहाँ कई सुधार कार्य भी हुए थे। यहाँ लाइटिंग आदि से लेकर कुछ सफाई कर्मी और एक दो चार बागवान भी लगाए थे। लेकिन धीरे धीरे जो भी कारण रहे हो, मैं कारणों पे हमको जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस गार्डन की रख रखाव करें। इसमें एक काम सरकार को करना चाहिए। पब्लिक का गार्डन पब्लिक सहेजे, पब्लिक के गार्डन को पब्लिक सहेजे। अगर इतना सा कर दे तो बहुत भला हो सकता है साहब। सिरोही में अनेक संगठन हैं, अनेक सामाजिक संगठन हैं जो रुचि दिखाते हैं शहर के विकास में, और उनका इतिहास है। अनेक भामाशाह हैं जो गार्डनों में सहयोग कर सकते हैं, करने की संभावना रहती है। सिरोही के बहुत सारे सरकारी गार्डन उन भामाशाहों से अपेक्षा रखते हैं, लेकिन एक व्यवस्था ये बने। अब देखिए, इस गार्डन में बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मोटा मोटा काम, दो चार अच्छे बागवान रखें, दो चार प्राइवेट बागवान रखें, जैसा चाहिए होता है। क्योंकि इस गार्डन का यहाँ तक का भाग तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे के भाग सच में गार्डन नहीं है। सच में वो एक जिसको कहते हैं कि बेरुखा सा, उधर कोई जाता भी नहीं होगा। एक बहुत खूबसूरत ट्रैक बना रखा है यहाँ। ये शिकायत नहीं है साहब, ये दर्द है। ये दर्द व्यक्त करना चाहिए, और नागरिक की हैसियत से तो करना ही चाहिए। बहुत सारे गार्डन हैं निजी। हम ऐसे कार्यों में निजी गार्डनों की
नकल कर सकते हैं, नकल करनी चाहिए। मैं बस केवल एक झलक दिखाऊंगा, आलोचनात्मक हमारा दृष्टिकोण नहीं है साहब, एक झलक दिखाऊंगा। ये यहाँ से जो आगे का पोर्शन है वो खूबसूरत नहीं है, हालांकि इधर का पोर्शन काफ़ी खूबसूरत है और सच में ये गार्डन है ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है ये गार्डन। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत हो, इसका जो भी संभव हो। आजकल जब हम निजी गार्डनों की खूबसूरती को देखते हैं, मैंने 2 दिन पहले एक ऐसे ही गार्डन को जो विकसित हो रहा है उस गार्डन को दिखाया था सिरोही टेम्पल्स में। जब वो हो सकते हैं तो ये भी हो सकते हैं साहब। हमारे पास बहुत पावर है, हमारे पास बहुत एनर्जी है, हमारे जनप्रतिनिधि बहुत ऊर्जावान हैं। बस हम इसके लिए एक ट्रैक बना लें साहब और शुरू कर दें, फिर देखिए आनंद आ जाएगा। गार्डन की व्यवस्था के लिए मोटे तौर पर पानी की आवश्यकता होती है और नियमित सफाई आदि की व्यवस्था चाहिए। इस गार्डन में कई ब्लॉक्स हैं, लेकिन मैं इधर के ब्लॉक्स को नहीं दिखाना चाहता साहब, बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। ऐसे इधर के ब्लॉक्स सच में डेवलप नहीं हैं। बस एक कोशिश करें हमारे सभापति जी, देखिए गार्डन तो ठीक करें साहब। हम कैसे डूंगरपुर से हमारा कंपटीशन कर सकते हैं, कैसे हम खूबसूरती की कदम चाल कर सकते हैं। आओ एक प्रयास करें। मैंने देखा यहाँ मात्र 2 कर्मचारी, एक रात को चौकीदार आता है और वो कर्मचारी भी वर्तमान में जो पहले चल रहे थे वो हैं। कुछ कर्मचारी लगाए हटा दिए, फिर लगाए हटा दिए। ये जो भी सिस्टम है इसको हम दुरुस्त कर दें साहब। नमस्कार।